कल हमने जाना था आरबीसी के बारे में, इरिथ्रोसाइट के बारे में। आज जानेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में, मतलब डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में इसी को कहते हैं श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण, इसका जान लीजिए कोई कलर नहीं होता है, लेकिन कोई कलर नहीं होने के बावजूद भी इसका नाम है श्वेत रक्त कण। जैसे पानी, अब पानी को कोई कोई लोग नहीं कह देता है कि उजला है, लेकिन पानी तो उजला होता नहीं है, लेकिन कह देता है लोग, तो इसका भी कोई कलर वलर नहीं होता है। समझ रहे हैं? जबकि आरबीसी का कलर होता था, कैसा कलर? रेड, हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, इसका निर्माण जो है कहाँ होता है? वही अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कई बार बता चुके हैं कि शरीर की जो हड्डी है, मेन मेजर हड्डी, बड़ी बड़ी हड्डियाँ, मोटी मोटी हड्डियाँ, उनके अंदर में क्या होता है? स्टेम सेल। स्टेम सेल या कहिए कि उत्तक होता है, टिश्यू होता है, पूरा खचाखच भरा हुआ रहता है। ठीक है, वही है बोन मैरो। जब मुर्गा चिबाते हो मुर्गा के टांग में, तो उसमें से निकलता होगा मांस, तो वही है बोन मैरो। तो बोन मैरो में बनता है, कभी कभी लिम्फ नोड और लीवर स्प्लीन में भी बनता है। लीवर और स्प्लीन में या लिम्फ नोड में, सबसे पहले जानिए कि लिम्फ नोड क्या है। देखिए, बहुत सारा जगह शरीर में जो है ना गांठ होता है शरीर के अंदर, जैसे यहाँ टटोलिएगा यहाँ पर तो गांठ रहेगा। क्या? गांठ रहेगा। या फिर कहते हैं आपने कि टॉन्सिल बढ़ गया है। कोई आप वैसा खाना खाते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया है ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ जब मुंह कस के बाइएगा ना और आईना सामने रखिए, आईना, तो देखिएगा कि एक टॉन्सिल है अंदर में ऐसे लटका हुआ, वो क्या है? लिम्फ नोड है। फिर इसी तरह से कांख वगैरह में भी होता है, बहुत जगह होता है, वो आगे जानेंगे। वो एक तरह से पुलिस स्टेशन है। क्या है? पुलिस स्टेशन। लिम्फ नोड एक तरह से पुलिस स्टेशन है। तो ये बनता है लिम्फ नोड में, लीवर में भी कभी कभी बनता है, और स्प्लीन में भी। कौन? यही डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, ये सब का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है मेनली। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, चाहे वो आरबीसी का पूछ दे, डब्ल्यूबीसी का पूछ दे, या फिर प्लेटलेट्स का पूछ दे, एकदम आंख बंद करके ध्यान रखिए कि अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। क्या है ना? ये इसका आयु कितना होता है? तो 2 से 4 दिन। बेचारा 2 से 4 दिन। हालांकि अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो बेचारा आधा घंटा में ही हो सकता है कि मर जाए। 2 से 4 दिन नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब मान लेते हैं आपके बुखार धरे हुए हैं, बुखार आपको है, बुखार है तो कोई ना कोई इन्फेक्शन है तभी बुखार है, और बेचारा लड़ रहा है, तो मारता भी है और मरता भी है। तो हो सकता है कि अभी तुरंत पैदा हो, तुरंत बेचारा मर गया हो। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में 2 से 4 दिन होता है, जबकि आरबीसी का आयु 20 से 120 दिन तक होता है। आरबीसी का बताए थे आरबीसी में, और इसका 2 से 4 दिन। अच्छा, आरबीसी जा करके मरता है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह। ये बेचारा चलते फिरते मर जाता है। मतलब है कि इसका अगर 2 से 4 दिन टाइम पूरा हो गया, तो जहां है, मतलब ब्लड में रहता है, ब्लड के साथ, तो जहां है वहीं मर जाता है। अच्छा, बैक्टीरिया या वायरस से लड़ रहा है तो लड़ेगा, मान लेते हैं रणभूमि में, तो मराएगा रणभूमि में ना, कि स्प्लीन में जाएगा। ये हो, अब हम मरे जा रहे हैं स्प्लीन में, तो डब्ल्यूबीसी स्प्लीन में नहीं मरता है। ठीक है, वो ब्लड में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना क्लियर है? चलिए, इसका कोई आकार नहीं होता है। मतलब क्या? बिना पेंदी के लोटा है, ढनक रहा है, कभी इन्हें ढनक रहा है, कभी उन्हें ढनक रहा है। कोई बिना पेंदी के लोटा समझते हैं ना? ऐसा बहुत, मतलब आपके सर्किल में मित्र लोग होंगे जो मैंने बिना पेंदी के लोटा जैसे ढनक रहे हैं, कभी किधर भी आ सकते हैं, उनका कोई ये नहीं है। तो ये भी वही चीज है, कोई आकार नहीं, मतलब अमीबीय है। क्वेश्चन आएगा तो ओकरा में ऑप्शन भी नहीं रहेगा कि बिना पेंदी के लोटा जैसा, वो रहेगा कि अमीबा के जैसा। ठीक है, अमीबीय। जैसे पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो अमीबीय होता है। ठीक है, क्योंकि अमीबा का भी कोई आकार नहीं होता है। ठीक। अच्छा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता था, हालांकि ऊंट और लामा में होता था, और भी जो मैमल्स नहीं थे उन सभी जीव के आरबीसी में केंद्रक होता था। लेकिन ये जो है डब्ल्यूबीसी, इसमें सभी जीव में होता है केंद्रक, सभी जीवों में केंद्रक डब्ल्यूबीसी में होता है। ठीक है, मतलब ये कि व्हाइट ब्लड सेल में केंद्रक
न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा। खून में इसका संख्या सबसे कम होता है, खून में इसकी संख्या सबसे कम। जैसे अगर मान लेते हैं कि खून में से 100 गो सेल निकाल लिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के हैं, तीनों निकलेगा, जब निकालिएगा तब तो 100 गो में से क्या रहेगा कि 99% तो रहेगा, 100 में से 99 गो सेल गिनिएगा तो रहेगा आरबीसी का, मतलब सबसे ज्यादा। और मात्र 0.2% मतलब 99 गो तो हो गया आरबीसी, और 0.2 गो क्या रहेगा डब्ल्यूबीसी, और इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है प्लेटलेट्स, 0.8%। कितना? 0.8%। समझ गए बात को? लेकिन आकार में दोनों के आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों से ज्यादा बड़े वो होता है। समझ रहे बात को? आकार में सबसे ज्यादा बड़ा लेकिन संख्या में सबसे कम। अच्छा, शरीर में ये एक सिपाही की तरह काम करता है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम है शरीर में रोगों से या रोगाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से, एंटीजन से, पैथोजन से लड़ना। सब एक ही चीज का नाम है, आगे जानेंगे सब में अंतर। तो शरीर के अंदर आपके एनी टाइम फाइट चल रहा है, दनादन दनादन, चाहे कोरोना वायरस रहे, चाहे एचआईवी वायरस रहे, या कोई बैक्टीरिया रहे, किसी भी चीज को जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं है उसको एकदम AK-47 लेके खड़ा रहता, आया दनादन दनादन धनाधन देना शुरू। ठीक है, और इसीलिए इसको सुरक्षा गार्ड या बॉडी गार्ड भी कहते हैं, शरीर का सुरक्षा गार्ड या बॉडी गार्ड। किसको? डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। आपके शरीर में अगर इसकी संख्या 4000 से 11000 के बीच में है तब कोनो दिक्कत के बात नहीं है। ठीक है, अगर इतना से इतना के बीच है तो कोई दिक्कत के बात नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा हो गया, 11000 से ज्यादा हो गया, उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकेमिया। 11000 से कई गुना, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, वो सिंपल है। अगर लेकिन कई गुना अधिक हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकेमिया, और यही है ब्लड कैंसर। क्या? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में इसका अनियंत्रित ग्रोथ होता है, पूरा जरूरत से ज्यादा, और चूंकि जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, क्या करता है कि अपने ही जो बॉडी का सेल है उसी को मारना शुरू करता है। बंदूक लिए हुए है, कोई दुश्मन नहीं मिल रहा, अपना ही बॉडी का दनादन दे गोली पर गोली मारे जा रहा है। तो ब्लड कैंसर यही चीज है। सामान्य संख्या 4000 से 11000, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ गया तो ल्यूकेमिया। समझ गए? और एक है ल्यूकोपेनिया। क्या? ल्यूकोपेनिया। इससे कम हो गया, 4000 से कम हो गया संख्या, तब आपके बॉडी के इस कंडीशन को कहेंगे ल्यूकेमिया। क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके बॉडी में चूंकि सिपाही की संख्या कम हो गया, तो कम हो गया तो जल्दी जल्दी बीमार पड़िएगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोपेनिया। अब इसको याद कैसे रखिएगा? तो देखिए, इसमें है ल्यूकेमिया, एम से म होता है और एम से मैक्सिमम होता है। ठीक है, ल्यूकोपेनिया एन से न्यूनतम होता है। क्या? न्यूनतम। तो ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होगा, और एग्जाम में ऑप्शन देगा तो ध्यान रखिए, एन से न्यूनतम मतलब कम और एम से मैक्सिमम अधिक। ठीक है, ये समझ गए। अब जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का टाइप। लेकिन इससे पहले हम पिछले ही क्लास में बताए थे कि इसकी संख्या कितनी होती है। अगर रेशियो देखें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, तो 600 आरबीसी पर एगो सैनिक होता है डब्ल्यूबीसी। 600 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पीछे रहो, हम आगे हैं, तैनात हैं। ठीक है, जैसे हम आम जनता हैं और बॉर्डर पर बीएसएफ वाले या जो भी हैं फोर्स हैं, सैनिक हैं, बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए, तो वो लोग डब्ल्यूबीसी हैं। और हम लोग अगर देश के प्रोडक्शन में या देश को जिंदा रखने में या देश को हेल्दी और वेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो हम लोग एक आरबीसी हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं डब्ल्यूबीसी का टाइप। डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है, ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। कई का बोला है ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्यूल मतलब होता दाना। ठीक है, तो ये वाला जो डब्ल्यूबीसी है ना, जिसमें फील लगा हुआ है, देखिए एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, जो फील लगा हुआ है, एकरा में बेचारा दाना पाया जाता है। ठीक है, क्या? दाना पाया जाता है। अग्रैन्युलोसाइट
इसमें देखिए दो है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसमें दाना नहीं पाया जाता, क्योंकि दाना कहाँ पाया जाता है, तो कोई भी जो सेल होता है, कोई भी जो सेल होता है, सेल के अंदर मान लेते हैं न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है, और ये वाला जो हिस्सा है जिसमें कि इस हिस्से को कहते हैं साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में ही होता है ग्रैन्यूल्स। क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स। इसमें चूंकि केंद्रक जो है, ये वाला को केंद्रक कहते हैं, जो बीच में होता है, छोटा होता है तो जगह है, इसलिए ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये अग्रैन्युलोसाइट का केंद्रक जो है, इतना मान लेते हैं इतना बड़ा सेल है, तो इसमें इतना बड़ा केंद्रक ही है, जगह नहीं है, मतलब जगह बहुत कम है, तो इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होता है। किसमें? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में। समझ गए? अब कहिएगा कि भाई ये बात तो समझ गया कि इसको ग्रैन्युलोसाइट क्यों कहते हैं, इसको अग्रैन्युलोसाइट कहते हैं क्यों। बस सिंपल समझिए कि दो तरह के सेल जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ ना, तो जब ऐसे करके लोग देखा, बड़ा कर करके, तो देखा कि दो तरह के सेल है। एगो में कुछ कण जैसा नजर आ रहा, लग रहा है जैसे बालू छींट दिया है, अंदर कोई घुसा दिया है, और एगो में एकदम सादा है, कुछ है ये नहीं है। तब जो है दो तरह में बांट दिया कि ये एक काम करो, वो जो कण वाला है ग्रैन्यूल्स वाला है, एगो जो अग्रैन्यूल्स वाला है, मतलब प्लेन है। ठीक है, तो इसमें फिर ग्रैन्युलोसाइट में तीन गो बांटा, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। क्या? एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। फिल का मतलब होता है लव, मतलब है कि एसिड के प्रति अगर लव अट्रैक्शन दिखा रहा है तो एसिडोफिल, बेस के प्रति अगर दिखा रहा है लव तो बेसोफिल, और कोई न्यूट्रोफिल नहीं दे, कोई लव नहीं, तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल। तो जब हम लोग ऐसे देखते हैं WBC को माइक्रोस्कोप में, तो आपको बताए कि कलरलेस होता है, कोई कलर ही नहीं है, तो नजर ही नहीं आता है। लो ऐसे देख रहा, नजर ना आ रहा किधर है किधर है। तब इसके लिए मिथाइल ब्लू एक अभिरंजक, अभिरंजक मतलब रंग, सीधा सीधा समझिए। मिथाइल ब्लू एक अभिरंजक, और भी अभिरंजक अलग अलग है, लेकिन आपको जो पढ़ना है मिथाइल ब्लू। मिथाइल ब्लू से इसको कलर, जब ब्लड को हम लोग कलर करते हैं तब ये तीनों साफ साफ दिखाई देने लगता है। जो एसिडोफिल्स है वो रेड कलर का दिखना शुरू होता है माइक्रोस्कोप में, जो बेसोफिल्स है वो ब्लू कलर का दिखना शुरू होता है, और जो न्यूट्रोफिल है वो कलरलेस होता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया तीनों का। इतना तो आप समझ गए। अब है ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब समझिए इस तीनों को, अगर पूछे क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा कौन सा WBC के टाइप में सबसे ज्यादा संख्या किसका है, तो न्यूट्रोफिल का 65 से 70%। जैसे ही आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन पकड़ता है तो सबसे संख्या चूंकि ज्यादा इसी का है, यही दौड़ता है, अरे दौड़, मार रहे, दौड़ रहे, मार रहे, दौड़ रहे, मार रहे। ठीक है, न्यूट्रोफिल। कौन? न्यूट्रोफिल। जबकि ये वाला अगर आपके बॉडी में ज्यादा संख्या है तो इसका, इसी का एसिडोफिल का ही दूसरा नाम है इसिनोफिल। क्या? इसिनोफिल। इसका संख्या अगर आपके बॉडी में अधिक बढ़ रहा है तो समझिए कि आपको किसी चीज से एलर्जी है, किसी चीज से एलर्जी है। किसी चीज से एलर्जी मतलब आदमी से एलर्जी नहीं, मतलब कि आपको एलर्जी हो सकता है धूप से हो, आपको एलर्जी हो सकता है ठंड से हो, आपको डस्ट माइट, धूल, गर्दा, ये सब से एलर्जी। तो ये अगर जैसे ही एलर्जिक कंडीशन में आप पहुंचिएगा तो ये इसिनोफिल आपका बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, बेसोफिल सबसे कम संख्या में होता है, जितना है ना सबसे कम संख्या में होता है बेसोफिल। क्या? बेसोफिल। और ये अगर आपके बॉडी में बढ़ना शुरू हो तो डॉक्टर लोग समझ जाते हैं कि या तो कोई बहुत पुराना रोग है तबे बढ़ता है, या फिर कैंसर होने वाला है या हो गया है, तो उस कंडीशन में बेसोफिल बढ़ता है। कैंसर के कंडीशन में बेसोफिल बढ़ता है। और न्यूट्रोफिल तो एनी टाइम बंदूक लेकर तैनात है, दनादन आपके बॉडी पर। समझ लीजिए कि एनी टाइम आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी बैक्टीरिया वातावरण में हर जगह है, और खास करके बारिश के मौसम में तो और भी अधिक होता है, नमी में। तो हर समय आपके बॉडी में ये तैनात है और दनादन रोक रहा है, आपको बचा रहा है न्यूट्रोफिल। चलिए आगे देखिए, मोनोसाइट। सबसे बड़ा सेल है मोनोसाइट।
मतलब WBC में सबसे बड़ा, और यही क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ी 5 प्रकार का सेल है, पांचों में सबसे बड़ा है मोनोसाइट। अब मोनो मतलब होता है एक, इसमें न्यूक्लियस जो है एक ही वो बहुत बड़ा होता है मोनोसाइट में, ठीक है। लिम्फोसाइट सबसे छोटा होता है बेचारा, लेकिन सबसे काम का ये होता है लिम्फोसाइट। क्या? सबसे अधिक काम का लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसको समझेंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। देखिए, शरीर में जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब बनता है एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। एंटीबॉडी भी 5 प्रकार का होता है, अभी तुरंत देखेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि जब शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया हमला किया है, तब बनाता है एंटीबॉडी। लेकिन जब कोई वायरस ग्रस्त होते हैं, वायरस का कोई अटैक होता है, तब इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। क्या? इंटरफेरॉन एक केमिकल है, और यही कारण है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दवा बन गया है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन के लिए आज तक कोई प्रॉपर दवा नहीं बना है, क्योंकि एंटीबॉडी वो बनाता नहीं है शरीर, और एंटीबॉडी दे रहे हैं तो कोई फायदा है ही नहीं। वो बनाता है इंटरफेरॉन, दूसरे तरह का चीज, और उस चीज को बॉडी जल्दी पहचान ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबॉडी और वायरल इन्फेक्शन में इंटरफेरॉन बनाता है। आगे अब जानते हैं क्या? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में, और साथ ही जानेंगे एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है। देखिए, अभी तक हम लोग समझे थे कि लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। क्या? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है, इसका निर्माण तो बोन मैरो में होता है। कहां? बोन मैरो में। लेकिन ये बेचारा जा करके जवान होता है कहां? थाइमस ग्लैंड में। कहां? थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड होता है यहां। अच्छा, बच्चा में सबसे ज्यादा थाइमस ग्लैंड डेवलप होता है, इसीलिए बच्चा लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। और जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो थाइमस ग्लैंड जो है वो सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता छोटा होते जाता है, मतलब उतना काम के लायक नहीं रहता है। यही कारण है कि सब ज्यादा बूढ़ा होंगे, ज्यादा बीमार पड़ेंगे, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट है वो जा करके यही परिपक्व होता है, जवान होता है, अपना लड़ने का विद्या सीखता है, और वहां से फिर पूरे बॉडी में फैलता है। और थाइमस ग्लैंड ही मालूम चल रहा है कि कामे के नहीं रहा, तो इसका प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो जो लड़ने मारने वाला काटने वाला था वो कम होगा, और वो कम होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे आदमी बूढ़ा होता है। तो बूढ़ा होने का एक कारण ये भी माना जाता है कि थाइमस ग्लैंड जो है सिकुड़ता है। अगर वो नहीं सिकुड़े या छोटा ना हो, मतलब एक्टिव रहे, तो आदमी जवान के जवान रहे। अब टी लिम्फोसाइट समझ गए। अब जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का मतलब ये नहीं कि बोन मैरो। देखिए, टी का मतलब है थाइमस ग्लैंड, तो थाइमस की वजह से इसको टी नाम पड़ा। लेकिन बी लिम्फोसाइट इसका नाम क्यों पड़ा? ऐसा नहीं सोचिए कि बोन मैरो से इसका कोई लेना देना नहीं है। बी लिम्फोसाइट का नाम पड़ा, पक्षियों में एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। क्या? बर्सा ऑफ फैब्रिकस, इस कारण इसको नाम पड़ा बी लिम्फोसाइट। पक्षियों में डेवलप होता है, हम लोगों में नहीं होता, क्योंकि उन लोगों में अधिक डेवलप होता है, इसलिए वहां से नाम उठाया गया। अब जानते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, कि खाली प्रकार बता रहे हैं, सिंपल तो है। देखिए, शुरू से बता दें आपको, WBC 5 प्रकार का, उसमें भी पहले 2 प्रकार का, ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में 3 तरह का, एसिडोफिल, इसी को कहते हैं इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। अब अग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट फिर 2 प्रकार का, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब जानते हैं बी लिम्फोसाइट का प्रकार। ये 2 तरह का होता है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल जो बीटा सेल, जो ये बी लिम्फोसाइट का जो प्लाज्मा सेल होता है, एंटीबॉडी बनाता है। जैसे कोई बैक्टीरिया आता है, एकदम नोच के खा जाता है, ठीक है। और ये जो है मेमोरी सेल, ये फोटो खींचते रहता है, ठीक, काहे का? ताकि फिर अटैक करेगा ना, तब पहचान के बतल रहे कि आग लो पहले ही से अटैक, मतलब लड़े की जरूरत, पहले ही से तैयार रहेंगे। मतलब ये अपराधी का जो है
ये थाना खोल के बैठे हुए सबका फोटो वहां पर लगाए हुए रहते हैं। जो भी पैथोजेंस आया, बाहर से आक्रमण किया, बैक्टीरिया वायरस, तो ये फोटो खींचता है, मेमोरी सेल अपने मेमोरी में रखे रहता है। जैसे बाहर से आया, अलू रे चल 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 चल, ठीक है, ये चीज है। अब जानते हैं ये बी लिम्फोसाइट समझ गया। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार का होता है। टी लिम्फोसाइट हेल्पर, टी लिम्फोसाइट साइटोटॉक्सिक, टी लिम्फोसाइट सप्रेसर और टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स। अब देखिए सब का काम है आपके बॉडी में, सोचिए कि कितना बड़ा सुरक्षा चक्र है। जैसे ही कोई बॉडी में पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह इंटर करता है, ये जो टी हेल्पर सेल है ये कहता है, ये तुरंत निकालता है केमिकल जिसका नाम है लिम्फोकाइंस। क्या? लिम्फोकाइंस। ये केमिकल 2 जगह तुरंत दौड़ता है कि चल रहे मैसेज पहुंचाता है। ये वो तो बी लिम्फोसाइट को, तो बी लिम्फोसाइट को मैसेज पहुंचाया कि अरे आलू रे एगो चल लड़े रे, तो तुरंत क्या करता है कि बी लिम्फोसाइट अपना तलवार, भाला, गणासा AK-47 AK-56 लेकर के मैदान में कूद जाता है। दूसरा काम क्या करता है कि टीसी जो टी लिम्फोसाइट साइटोटॉक्सिक है वहां पहुंचता है कि अरे चल रहे उन्हें, ठीक है, डाकू चोर सब घुस गया है। तो ये पहुंच जाता है किसके पास? टी साइटोकाइंस के पास, टी साइटोटॉक्सिक के पास। ये क्या करता है कि तुरंत अटैक अपना भाला गणासा लेकर के ये भी आ जाता है और अटैक करता है किस पर? जो बाह्य आक्रमण किए हुए कोई भी पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस, उसके ऊपर तुरंत अटैक करता है और एक केमिकल निकालता है अपने अंदर से। मतलब यह कि ये जो है केमिकल वार करता है। क्या? रासायनिक वार करता है। वो केमिकल का नाम है पोरफायरिन। क्या? पोरफायरिन। पोर मतलब छेद कर देता है। जो भी पैथोजेंस है ना, ये वाला केमिकल उसके ऊपर जा करके छोड़ देता है, इसे थूक देता है जाकर, थूक, अच्छा तो वहीं पर छेद हो जाता है पैथोजेंस में, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के ऊपर जा करके पोरफायरिन छीट दिया, ठीक है, केमिकल छोड़ दिया। बैक्टीरिया के जो भी वाल है छेद हो जाता है। जब छेद हो जाता है तो आसपास जो शरीर में पानी है, वाटर है, ब्लड, जो भी चीज है, वो बैक्टीरिया के अंदर भरना शुरू हो जाता है और इतना तगड़ा भरता है कि साला फट जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया खत्म। तो ये ढंग से ये मारता है कौन? साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये समझ गए साइटोटॉक्सिक। अब देखिए ये है टी सप्रेसर। ये क्या करता है? ये सब भाला गणासा लेके कूद गया है बी सेल और साइटोटॉक्सिक सेल, भाला गणासा लेके। अब जब समूचे बैक्टीरिया खत्म कर देता है तो इसको मालूम नहीं चलता है कि बैक्टीरिया वाला खत्म हो गया। अब अपना जो बॉडी के सेल है वो धर के मार भोंक भाग देता है, यानी उन्हें भोंकना शुरू। तो अभी कहता है, ये पहुंचता है, ये समझ लीजिए कि घर मतलब समाज के बुजुर्ग आदमी है, अरे रुक रे, वो सब खत्म हो गई, अभी अपने वाला है, ठीक है। तो ये पहुंचता है टी सप्रेसर। किसी को सुनिएगा ना कि दवा रिएक्शन कर गया, वो रिएक्शन क्या करता है? खाया एंटीबायोटिक, पहले से तो शरीर में एंटीबायोटिक था, कमजोर था, इसलिए खाया एंटीबायोटिक। ज्यादा हार्ड, सुनिए कि ज्यादा हार्ड डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक ले, पूरा शरीर रिएक्शन करे। रिएक्शन करता है तो क्या होता है? शरीर में चकता उखड़ जाता है, जीभ फट जाता है, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। यहाँ तक कि कहीं तो शरीर मानसिक मतलब पूरा लगा कि नोच आ गया है, मैंने गला देता है, इतना हार्ड रहता है, अपना ही सेल को मार देता है। तो वही दवा का रिएक्शन है। तो दवा का रिएक्शन एक्स्ट्रा दे दिए। अब ये बेचारा समझावे वाला के कम है, समझाइए न पा रहा है, वो मार के तलवार भाला चलेले है। समझावे वाला उसके संख्या अधिक रहता तब ना, तब डॉक्टर लोग एविल जैसा या एविल दवा देता है। एविल क्या करता है कि सप्रेसर है, वो जा करके सबके कहता है रुक ले रे, और लास्टली रोक देता है। अगर खुद से रुक गया तो ठीक, और नहीं रोका तो अपने शरीर में गर्दा मचा देता है। इसीलिए है ये जो है टी सेल सप्रेसर। ये है मेमोरी सेल, ये समूचे मामला के जो है वीडियो बनाते रहता है, सबके पैथोजन, जितना पैथोजन है एकदम सबके साथ सेल्फी खिंचवाते रहता है, ठीक है। और फिर अगला बार जैसे ही अटैक करेगा कोई पैथोजेंस बैक्टीरिया, दिखा देता है इसको, हेल्पर को, बीटा सेल को फोटो या भेज देता है, अरे देख हम बॉर्डर पर देख लिए आ रहा आतंकवादी, ठीक है। बॉर्डर पर तो पहले ही सब रोके पहुंच जाता है, उधरे पहले मार बैठ उधरे मुआ देता है, ठीक है।
तो ई है क्या, मेमोरी सेल का काम, स्टोर करके रखता है। अब कहिएगा कि जब इतना इम्यून सिस्टम बरियार है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जो वायरस है उससे काहे नहीं लड़ पा रहा है, चाहे कोरोना है, चाहे एड्स, HIV है, उसको क्यों नहीं ये कर पा रहा है। तो देखिए HIV में क्या होता है, एड्स में क्या होता है कि एड्स वाला जो वायरस है इसी को निष्क्रिय कर देता है, टी लिम्फोसाइट को निष्क्रिय कर देता है, इसी को मार के खा जाता है, मतलब खत्म करता है, बेकार कर देता है। अब बेचारा के पास यही नहीं है तो कौन फोटो खींचेगा, कौन मारेगा, कौन लड़ेगा, मामले समाप्त है। तो इसीलिए एड्स का आज तक कोई इलाज नहीं है। ये वाला होना बहुत जरूरी है, एड्स के वायरस इसी को खत्म कर देता है, ठीक है, और इसीलिए बचाव एड्स से नहीं हो पाता। अब हम जानते हैं कि एंटीबॉडी जो बी बना रहा है, बी लिम्फोसाइट चाहे ये बना रहा है, तो कैसा एंटीबॉडी, तो 5 तरह के एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी 5 तरह के IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। अच्छा, ये नाम क्यों पड़ा, देखिए इसका वास्तव में नाम है गामा, तो गामा का G ले लिया गया। इसका नाम है वास्तव में अल्फा, तो उसका A ले लिया गया। इसका नाम है वास्तव में म्यू, तो M ले लिया गया। इसका नाम है डेल्टा, तो D ले लिया गया। और इसका नाम है एटा, तो E ले लिया गया, हर का शुरू वाला लेटर, ठीक है, और इसीलिए ये वाला नाम है। इन्हें कैसे लोग के बैठल मन न लग रहा था तो नाम रख दिया GAMDE। देखिए 5 तरह के एंटीबॉडी, इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। याद रखिएगा क्या, गम दे, गम दे, याद रखिएगा ना, गम दे। अगर याद रखिएगा, हमको गम ना दीजिएगा, बहुत ही गम है, आप मांगिए गम दे। अब गम साटे वाला मांगिए चाहे दुख वाला, मांगना आपका काम है, लेकिन याद रखना भी आपका काम है। कौन एंटीबॉडी 5 प्रकार का, गम दे, कौन कौन सा, गम दे। अब जो IgG है ये बनता है कब, जब गर्भावस्था में होता है भ्रूण, उस समय ये माता के, मतलब मम्मी के, माँ के बॉडी से, प्लासेंटा से होते हुए भ्रूण में पहुंचता है, इम्ब्रियो में पहुंचता है, और उस समय वहां चक्रधारी के रूप में रक्षा करते रहता है। कौन, IgG। समझ रहे हैं, एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को पार कर सकता है, बाकी सबका औकात नहीं है कि पार कर जाए, ठीक है। IgG क्या करता है, प्लासेंटा को पार कर जाता है और बच्चा में सुरक्षा चक्र का निर्माण करता है। IgA याद रखिएगा, IgA याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि यही वो एंटीबॉडी है, जब बच्चा जन्म लेता है तो मां का जो पहला दूध होता है वो गाढ़ा पीला होता है, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, और ये फिर बाद में बच्चे का यही जीवाणुओं से या इन्फेक्शन से बचाता है। कौन, IgA। तो कोलेस्ट्रम जो है मां का पहला दूध, वो बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, तो कोलेस्ट्रम इसी में होता है और यही बचाता है। अच्छा, इसका सबसे जो मेन काम है, बाहर से जैसे आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लेते खाना खा रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि ओकरा में बैक्टीरिया वायरस नहीं है। आप एक बार ऐसे मुंह खोल कर किए ना, हम किए ना, समझे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया एक बार में चल गया, लेकिन शरीर का सिस्टम ऐसा है कि दनादन सबको मारे हुए हैं। तो ये जो है बाहर से जो हम लोग, मतलब सांस के थ्रू चाहे खाना के थ्रू जाता है बैक्टीरिया, IgA मारता है उसको। ये जो एंटीबॉडी है बाह्य दुश्मन के ये इस प्रकार के आक्रमण से बचाता है, ठीक है। तो ये वाला पूछेगा कि कोलेस्ट्रम में या मां के पहला दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA, ठीक है। अब जानते हैं IgM। ये जो है, जैसे ही कोई बाहर से अटैक हुआ बॉडी के अंदर, बाहर से मतलब बहुत तरह से अटैक होता है, ठीक है, तो जैसे ही ब्लड में पहुंचा, अगर ब्लड से बाहर है तब तो पहले ही संभाल लेगा IgA, लेकिन ब्लड में पहुंच गया किसी तरह, उस कंडीशन में तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। कौन, IgM एंटीबॉडी बनाता है। जो IgD है ये क्या करता है, बीटा सेल के पास हफ्ते हफ्ते पहुंचता है, हाँ बाहरी से आल हो रहे, अरे बाहरी से आल चल रहे, भाला गणासा निकाल रहे, ठीक है। तो ये जो है IgD बीटा सेल को एक्टिवेट करता है। IgE
ये मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। जैसे ही कोई पैथोजेंस, जैसे पैथोजेंस में धूल गर्दा भी आता है तो वो क्या होता है, एलर्जी किसी किसी को, जैसे एलर्जी समझिए, आप रखा हुआ है चावल, पुराना चावल, वैसे जाकर नकिया नजदीक ऐसे कीजिएगा ना तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। कोई कोई को स्प्रिट का महक बर्दाश्त नहीं होता है, तो यही सब एलर्जी है। कोई कोई चीज ऐसा ऐसा चीज रहेगा कि सूंघ लीजिएगा तो आपको सर्दी हो जाएगा, यही एलर्जी है। ठंडा से आपको सर्दी हो जाता है तो ये एलर्जी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। मास्ट सेल निकालता है एक केमिकल हिस्टामिन, क्या, हिस्टामिन, मास्ट सेल से निकलता है हिस्टामिन, और वही फिर एलर्जी का कारण बनता है। तो यह हिस्टामिन के कारण नोचनी धरता है। अब समझो ना कि कल तक तो रातें तक ठीक थे, सोए थे बढ़िया से, इन नोचनी कोने से धर लिया, ठीक है। चाहे फिर आप कोई पत्ता उता आप अगर खेत में जाइएगा तो रगड़ा जाएगा तो बहुत नोचनी पकड़ेगा, वही एलर्जी है। चाहे कोई हाडा मार दिया, हाडा समझ रहे हैं ना, हाँ वही बिड़नी मार दिया, आपको खूब दर्द हो रहा है, वही एलर्जी है। मतलब एलर्जी मतलब समझिए कि जो आपके शरीर को, शरीर आपका जो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है वो सारा एलर्जी है। तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आईजी। जिसको एलर्जी हो जाता है, मतलब आपको मान लीजिए सर्दी हो गया, आप ब्लड का जांच करवाइएगा तो ये वाला आईजीई बढ़ा हुआ मिलेगा। कौन, आईजीई बढ़ा हुआ मिलेगा। तो एलर्जिक कंडीशन में आईजीई बढ़ता है, और ये पूछता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा आईजीई एलर्जिक कंडीशन में, और ये वाला आईजीए याद रखिएगा, ठीक है। अब आप समझ गए, अब समझ गए तो हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।